सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम अभी एक्सरसाइज 3.1 को कर रहे हैं और जिसमें कि ऑलरेडी नंबर 4 तक हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में। ओके, तो अगर आप लोगों ने उन सारे क्लासेस को अभी तक अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उसको अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो आज हम क्या करेंगे। आज हम जो इसके बचे हुए एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए 3 नंबर है, नंबर 5, 6, 7, ये तीनों नंबर को आज हम खत्म करेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 भी आज के क्लास में एंड हो जाएगा। ओके, तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में, नंबर 5 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो इसने कहा क्या है, देखो इसने कहा है एक गार्डन का, ठीक है, जो उसका पेरीमीटर का आधा करोगे तो वहां पे तुम्हें मिलेगा 36 मीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए कैसे निकालना पड़ेगा, सिंपल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उसने कहा है कि इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करो। डायमेंशन यानी कि इसके लेंथ और ब्रेड को फाइंड आउट करो। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं लेट लेंथ इक्वल टू एक्स और ब्रेड इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। जब उसके पेरीमीटर को हाफ करेंगे, यानी कि पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ है यहाँ पे x प्लस ब्रेड्थ है यहाँ पे y। ठीक है, जब इसको हम आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा 36। ओके, तो ये क्वेश्चन में उसने दिया है। तो ये 2 कैंसल, यहाँ पे बचा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा पहला वाला इक्वेशन। सेकेंड चीज देखो, फिर इसने कहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसका जो लेंथ होगा यानी कि x, ये इसके ब्रेड्थ से क्या होगा, 4 मीटर ज्यादा होगा। ब्रेड्थ और विड्थ दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, तो इसका जो लेंथ होगा वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा होगा। तो अगर इसका ब्रेड्थ है y तो उसके साथ 4 को मिलाऊंगा, जो आएगा इसका लेंथ भी वही होगा। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 2 इक्वेशन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें इन दोनों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि ग्राफिकल मेथड कैसे यूज होता है, क्या मतलब कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके पिछले वाले क्लासेस में बहुत बार बता चुका हूं। सिंपल, पहले इन दोनों के लिए हमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बॉक्स, ये हो गया इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स, ऊपर लिख देता हूं। ये हो गया इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे लेते हैं x, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, हाँ अभी सही है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया x और y, ये हो गया x और y। अभी क्या करना है, x का कुछ भी वैल्यू लेट करो, बहुत बार बता चुका हूं। यहां पे तुम x के कुछ भी वैल्यू को लेट करो और y का वैल्यू कितना आता है नीचे लिखो, या फिर y के कुछ भी वैल्यू को लेट करो और x कितना आता है यहां पे लिख दो। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं x का वैल्यू 0। अगर x यहां पे 0 है तो y का वैल्यू आएगा 36, लिख दिया। अब मैं लेट करता हूं y का वैल्यू 0। अगर y का वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो x का वैल्यू यहां पे आ जाएगा कितना, y का वैल्यू अगर 0 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। तुम चाहो तो यहां पे ऐसे पुट करके भी इस तरह से यहां से निकाल सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये हो गया नंबर 1 के लिए। अब चलेंगे नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो देखो नंबर 2 में यहां पे उसने क्या दिया है, देखो इक्वेशन 2 में मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 चीजें पुट करूंगा, यानी कि या तो x का वैल्यू कुछ पुट करूंगा या फिर y का वैल्यू कुछ पुट करूंगा। कुछ भी मेरे हिसाब से मैं पुट कर सकता हूं। मैं पुट करता हूं x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पे 8। ओके, तो अब देखते हैं, जब x का वैल्यू 4 पुट करूंगा तो देखो 4 इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो 4 दोनों 4 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू वाई, यानी कि y का वैल्यू मिला 0। अब क्या करते हैं, y के वैल्यू को 8 यहां पे पुट करते हैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 प्लस 8 यानी कि 12। तो ये आ गया 12। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों बॉक्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, जो कि तुम्हारे सामने है। अभी क्या करना है, बस एक ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करना है।
ओके, तो चलो प्लॉट करते हैं। ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये वाला हो गया वाई डैश। ओके, इसको मैं ले जाता हूं 0, तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं यहां पे 12 तक रखता हूं। ठीक है, तुम चाहो तो इससे ज्यादा बड़ा करके भी रख सकते हो, लेकिन रुको 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 रुको, यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े नंबर है ना, 36 इस तरह से भी है। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं 0 1 2 36 है ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं यहां से 10 से स्टार्ट कर लेता हूं। 10 से स्टार्ट करें तो 10 12, 10 से छोटा कुछ है नहीं, 10 से छोटा वाई एक्सिस के लिए कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं 2, हाँ 10 से यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ये होगा हमारा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरह से होगा, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है ना, और भी नंबर ज्यादा लिखने पड़ेंगे, तो 10 12 करेंगे, या फिर 10 15 करेंगे तो भी जरा दिक्कत आएगी। 4 4 बढ़ाने से इजी होगा, 4 4 बढ़ाने से नहीं, 4 4 10 12 14 16 18 20, बहुत ज्यादा नंबर ऊपर लिखने पड़ेंगे। तो और क्या करें, 10 15 20 25, हाँ इस तरह से कर देते हैं। इस तरह से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं इसको 10 से कर देते हैं। तो 10, उसके बाद आ जाएगा 15, उसके बाद आ जाएगा 20, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 25, उसके बाद आ जाएगा 30, उसके बाद आ जाएगा 35, उसके बाद आ जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने बना दिया। मैं इसको हाथ से बना रहा हूं, जब तुम ग्राफ के ऊपर बनाओगे ना तो ये और भी अच्छे से तुम्हें वहां पे दिखेगा। ओके, तो सबसे पहले 0 के साथ 36, इक्वेशन 1 के लिए पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 के यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स मिले, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 36, फिर x का वैल्यू 36, y का वैल्यू 0, इसको लेके दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन बनाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा ये वाला, x के लिए 0, y के लिए 36। x के लिए 0 तो x को ढूंढने की जरूरत नहीं, y के लिए 36 यानी कि इसको ले जाते हैं। ये हो गया x के लिए 0, y के लिए 36। यहां पे x के लिए 36 और y के लिए 0। ओके, तो x के लिए 36, अरे रे रे, इसको भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा। यहां पे x के लिए भी 36 चाहिए, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूं 10 15 20 25 30 35 देन 40। ठीक है, तो x के लिए 36 और y के लिए 0, तो y के लिए 0 यानी कि y को देखने की जरूरत नहीं, x के लिए 36, x के लिए 36 यानी कि मैं यहां पे इसको मार्क कर देता हूं। देखो दोनों पॉइंट्स हमने यहां पे, इसमें से एक पॉइंट और इसमें से एक पॉइंट हमने यहां से निकाल दिया। अब इन दोनों पॉइंट को यहां पे ज्वाइन कर दो। मैं हाथ से कर रहा हूं इसलिए लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तुम ग्राफ के ऊपर करोगे, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो इजीली हो जाएगा और लाइन अच्छा भी दिखेगा। फिर इसको देखो, x के लिए 4 और y के लिए 0, अरे बाप रे, x के लिए 4 और y के लिए 0 चाहिए ना, तो x के लिए 4 यानी कि मैं x के लिए 4 और y के लिए 0, तो y एक्सिस को देखने की जरूरत नहीं, x के लिए 4, तो x के लिए 4 यानी कि यहां पे चला आएगा ये वाला, x के लिए 4, इसके बीच में 5 होता है, इसके जस्ट पहला वाला ये हो गया x के लिए 4 और y के लिए 0, तो इसका एक पॉइंट बन गया। अभी चाहिए x के लिए 12 और y के लिए 8, तो x के लिए 12 यहां और y के लिए 8 यानी कि यहां। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, हाँ y के लिए 8 यानी कि यहां पे हो जाएगा सही से। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो देखो इसके लिए ये वाला पॉइंट और 12 और 8 के लिए ये वाला पॉइंट अच्छे से बना दिया। अब यहां पे इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पे ऑलरेडी हम मार्किंग कर चुके हैं और देखो यहां पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें यहां पे मिल रहा है। ठीक है, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 के साथ 16। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट यहां पे थोड़ा सा मैंने हाथ से बनाया इसलिए ये पॉइंट थोड़ा सा इस तरफ चला गया, लेकिन जब तुम ग्राफ के ऊपर बनाओगे ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट 20 और 16 के ऊपर ही रहेगा, यानी कि लगभग यहां पे रहेगा।
क्योंकि मैंने हाथ से बनाया ना, तो डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा कम ज्यादा है, यहाँ पर भी कम ज्यादा है। ग्राफ पेपर के ऊपर डिस्टेंस की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे आंसर जो पॉइंट मिलेंगे 20 और 16 मिलेगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट इस तरफ जा रहा है क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूं। ओके, तो देखो 20 और 16 हमें कोऑर्डिनेट्स मिले, तो 20 और 16 जब हमें कोऑर्डिनेट्स मिले तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, x का वैल्यू हो जाएगा 20 और y का वैल्यू हो जाएगा 16। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल चुके हैं। ठीक है, तो चलो इस तरह से नंबर 5 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो इसको इरेज करके नंबर 6 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो नंबर 6 में उसने क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, ये वाला एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे। राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। सिंपल सी चीज उसने ये पूछी है कि मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे तुम्हें दिया है, तुम्हें क्या करना है, इसको देख के एक दूसरा वाला लिनियर इक्वेशन बताना है, जिसको कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने चाहिए, उन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पे पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए। फिर एक और दूसरा वाला, तीसरा वाला एक और लिनियर इक्वेशन तुम्हें लिखना है, जिसको उनमें से रेशियो निकालोगे वहां से कोइंसिडेंट लाइंस निकलने चाहिए। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन इसको देख के दूसरा वाला कैसे बनाएंगे, हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कब मिलता है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल होता है b1 बाई b2 के साथ। ठीक है, उसी तरह से पैरेलल लाइंस कब मिलता है, जब a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के साथ, लेकिन नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2 के साथ। और कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलता है, जब a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 इक्वल होता है c1 बाई c2 के साथ। ठीक है, तो देखो इसने इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ऐसा एक और इक्वेशन हमें यहां पे लिखने पड़ेंगे जिसका रेशियो लेने से हमें ये दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, यानी कि ये वाला इक्वेशन का a1 और दूसरा वाला मैं जो खुद से बना हुआ इक्वेशन, उन दोनों का रेशियो लेने से यहां पे दोनों इक्वल ना बचे। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी इक्वेशन लिख सकता हूं, तो अपने हिसाब से अपने मन से कोई भी इक्वेशन को लिख सकते हो। 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया। अभी मैं चेक करूंगा क्या इनका रेशियो यानी कि a1 बाई a2 का रेशियो इक्वल हो रहा है b1 बाई b2 के साथ। देखो a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 3, b1 बाई b2 यानी कि 3 बाई 2। देखो इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी, बस एंड में चेक कर लेना वहां पे दोनों का जो रेशियो होगा, यानी कि पैरेलल लाइंस के लिए जो रेशियो का कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए जो रेशियो का कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो मतलब कि जो रेशियो का कंडीशन है वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से तुम अपना कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, कोई भी नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तुम चाहो तो यहाँ पे 300, 103 कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए, देखो उसने दिया था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अभी हमें क्या करना है, a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के साथ, लेकिन c1 बाई c2 के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसी पहले वाले को यहां पे रिपीट कर देता हूं, 2x प्लस 3y माइनस c1 बाई c2 इक्वल नहीं होने चाहिए ना, तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, -7 लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो अभी रेशियो चेक करो, 2 बाई 2 1, तो a1 बाई a2 का वैल्यू है 1, b1 बाई b2 यानी कि 3 बाई 3 को सॉल्व करोगे बचेगा 1। तो देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ इक्वल है यहाँ। c1 बाई c2 को चेक करो, c1 बाई c2 माइनस 8 बाई 7, तो क्या c1 बाई c2 यहाँ पे इन दोनों रेशियो के साथ इक्वल हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर भी यहाँ पे सही है। थर्ड नंबर के लिए क्या दिया है, यहाँ पे तीनों सब कुछ एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसने ये दिया था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हर कोई रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल होना चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं, इन सभी को डबल डबल करके लिख देता हूं। तो 2 का डबल हो जाएगा 4x,
3 का डबल हो जाएगा 6y, 8 का डबल हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब चाहो तो देखो 2/4 करो, कितना आएगा 1/2। 3/6 करो, कितना आएगा 1/2। -8/16 करो, कितना आएगा वही सेम टू सेम, यानी कि 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशन से हम रेशियो को निकालते हैं तो तीनों के तीनों रेशियो हमारे क्या इक्वल बन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशन हमारे कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मैंने तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग खुद से ही बना के इक्वेशन तुम्हें बता दिया। तुम अपने हिसाब से कोई भी नंबर को यूज करके कोई भी इक्वेशन को लिख सकते हो। एंड में बस चेक करो हमारे कंडीशन के साथ फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो नंबर 6 भी यहाँ पे खत्म। अब इसको इरेज करते हैं, अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. तो इसने क्या कहा है 7 नंबर में, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके तुम्हें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को यूज करके तुम्हें दो दो लाइंस को ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इन दोनों लाइन से जो वाला ट्रायंगुलर क्रिएट होगा उसके वर्टिसेस को तुम्हें अलग से लिखना है। ओके, तो तुम्हें पता है इन दोनों को लेके हम किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। पहले फर्स्ट वाला क्या करना है, एक बॉक्स बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 के लिए बॉक्स x और y, ये हो गया इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स। ठीक है, ये हो गया x और y, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं और y का वैल्यू 0। सेम चीज यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो जब मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो -y + 1 = 0, -y = -1, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल गया। उसी तरह से y का वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, देखो तो x - 0 + 1 = 0, तो x + 1 = 0, +1 इस तरफ चलाएगा -1, तो x का वैल्यू आ गया -1। ओके, अच्छा अब क्या करते हैं, सेम चीज यहां पर करते हैं। यहां पर तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करो तो 3 × 0 0, ये पूरा का पूरा हट गया, 0 हो गया। तो 2y - 12 = 0, 2y का वैल्यू 12, y हो जाएगा 12 / 2 यानी कि 6, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकला 6। सेम चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, y के वैल्यू को 0 पुट करो तो 3x + 2 × 0 - 12 = 0, तो 3x 2 × 0 0 हो जाएगा, -12 = 0, तो 3x का वैल्यू 12, x का वैल्यू हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने पूरा का पूरा दोनों बॉक्स यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। अभी क्या करना है, चलो ग्राफ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बना देता हूं तो इजी होगा हमें यहाँ पे बताना। 0 ये हो गया, हमें कहां तक 4 तक दिया है ना, तो काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा कितना -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, मैं क्योंकि इसे हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा सा नंबर्स के बीच में थोड़ा सा कहीं पे कम ज्यादा डिस्टेंस रह रहा है। तुम जब ग्राफ पेपर के ऊपर करोगे तो इजीली ये हो जाएगा और सारे नंबर्स बिल्कुल सही दिखेंगे। और हो सकता है कि इनको यूज करके जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो थोड़ा सा मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मैं हाथ से ही ड्रॉ करूंगा। ओके, तो देखो अभी हमें क्या करना है, इसको लेके एक पॉइंट 0 के साथ 1 यानी कि x का वैल्यू 0, तो x एक्सिस को देखने की जरूरत नहीं, y का वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर -1 के साथ 0, x का वैल्यू होगा -1 और y का वैल्यू 0, तो y को देखने की जरूरत नहीं। अरे मैंने नाम ही नहीं दिया यहाँ पे, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश।
अभी देखो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहाँ पे है और y के वैल्यू 0, तो y को देखने की जरूरत नहीं। तो ये वाला हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों को मिला के अभी हमें क्या करना है, सिंपल इस तरह से मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो पहले इक्वेशन से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो अब दूसरे वाले इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरे वाले लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, यानी कि x एक्सिस को देखने की जरूरत नहीं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो x एक्सिस को देखने की जरूरत नहीं, y का वैल्यू 0, y के लिए y के लिए हो जाएगा 6, तो y के लिए 6 होता है ये वाला। फिर देखो x के लिए 4 और y के लिए 0, तो y को देखने की जरूरत नहीं, x के लिए 4, तो x के लिए 4 हो जाएगा ये वाला। तो अब मैं क्या करता हूं, इस वाले लाइन को इसके साथ यहां पे मिला देता हूं। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, उसने कहा है इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, सिंपल सी चीज, इसके वर्टिसेस निकालने हैं। तो पहला वाले का वर्टिसेस हो जाएगा क्या, ये देखो ये है 2 के सीधे में, ये है 3 के, तो ये हो जाएगा 2,3। और इसका ये वाला तो वर्टिसेस हमें पता ही है, ये किसकी वजह से आया है, 4,0 की वजह से, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और फिर ये वाला ट्रायंगल ज्वाइन हुआ है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, -1,0। तो लो पूरे के पूरे ट्रायंगल के वर्टिसेस यहाँ पे निकल गए। तो अब मैं लिख सकता हूं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर, क्या क्या वर्टिसेस होंगे, 2,3, ठीक है, दूसरा वाला होगा 4,0, तीसरा वाला होगा -1,0, ठीक है। ये हो गए हमारे ट्रायंगल के पूरे वर्टिसेस। फिर उसने कहा है एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि जो ट्रायंगल का रीजन यहाँ पे देख रहे हो, इसको तुम्हें इस तरह से शेड भी करना है। तुम पेंसिल वगैरह यूज करके इसको शेड इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो चलो ये तो हो गया हमारा आंसर, ये पूरा का पूरा नंबर 7 का यहाँ पे खत्म होता है। यानी कि एक्सरसाइज 3.1 आज के क्लास में पूरा खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को खत्म करेंगे, ठीक है, और बाकी जो न्यू चैप्टर्स है उनको धीरे धीरे करके खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये सारे नंबर्स अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी भी नंबर के ऊपर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसी नंबर को सेपरेट से अलग से वीडियो बना के तुम्हें और भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, और एक्सरसाइज 3.2 यानी कि इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को मिलके हम दोनों खत्म करते हैं। ओके, तो बाय बाय।